हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, आज हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति को अगर समझना है तो हमें दो तीन चीजें इसमें समझ लेते हैं कि एक तो कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ते हैं, कला एवं संस्कृति क्यों इतनी आवश्यक है अभी, उसको भी हम समझ लेते हैं, और कुछ बातें और इम्पोर्टेंट जो हो सकती हैं उनको भी एक बार देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, कला एवं संस्कृति के बाद की चीज़ों को भी समझेंगे कि और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कला संस्कृति से। एक अपन पहला प्रश्न यहाँ से बनाते हैं दोस्तों कि राजस्थान में कला संस्कृति के अंतर्गत कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा संत एवं संप्रदाय, धार्मिक भावनाओं से संबंधित टॉपिक्स। दूसरा एक टॉपिक है धर्म से संबंधित रीति रिवाज एवं प्रथाएं, रीति रिवाज एवं प्रथाएं। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लोक देवी एंड देवता। एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार, मेले एवं त्योहार। फिर अपन बात करें तो नंबर 5 पर अगर हम देखें टॉपिक कौन सा बनता है, संत संप्रदाय, मेले, त्योहार, रीति रिवाज। इसके अलावा आता है जैसे चित्रकलाएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला स्कूल एंड उनसे संबंधित जानकारियां। फिर आता है राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं, हस्तकलाएं और लोक कलाएं, हस्तकलाएं एवं लोक कलाएं। फिर अपन बात करें नंबर 7 पर, तो 7वें नंबर पर अगर स्थिति को देखें तो यहां पे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, जो अपन ले सकते हैं, राजस्थान की स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला को अगर हम देखें, स्थापत्य कला में तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि दुर्ग, महल, हवेली, छतरी, बावड़ी, प्रार्थना स्थल, मंदिर, मस्जिद। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके सब के सब किस में आते हैं, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर से संबंधित चीजें इसमें जुड़ती हैं। और टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो और कौन सा टॉपिक आता है देखते हैं एक बार। सबसे पहले एक अपन 8वें नंबर पे टॉपिक देखते हैं जिसका नाम आता है राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोली, भाषा एवं बोलियां। राजस्थान से प्रमुख साहित्यकार और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, लिटरेचर एवं संस्थान, जो साहित्य या भाषा से संबंधित अलग अलग जगहों पर संस्थान स्थापित किए गए हैं, उनकी अपन जानकारी को देखते हैं। इसके अलावा और आगे चलें, हाँ भाई, साहित्य एवं साहित्य संस्थान के बाद की स्थिति को देखें तो नंबर 10 पे अगर देखा जाए टॉपिक को, तो अगला कौन सा टॉपिक आता है, अगला एक टॉपिक आता है साहित्य और संस्थान के अलावा राजस्थान में प्रमुख जनजातियां, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। फिर अपन लें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। 12 पे लोकनाट्य। 13 पर लोकवाद्य। 14 लोकगीत। 15 ऐसे संस्थान हो चुके हैं हमारे, चित्रकला हस्तकला हो चुकी है, प्रार्थना स्थल से संबंधित चीज़ें हो ही गई हैं।
और इसमें प्रमुख टॉपिक्स की अगर हम बात करें, मुख्य चीज हो चुकी है। एक अपन कह सकते हैं राजस्थान की प्रमुख शब्दावली, शब्दावली से संबंधित चीजें भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं, या लोकोक्ति, मुहावरे, राजस्थानी संस्कृति संबंधित, ये अपन ने बेसिक टॉपिक्स लिए हैं जो राजस्थानी संस्कृति से संबंधित अपन इनको जोड़ सकते हैं। मान लो कि ये जो राजस्थानी संस्कृति है हमारा, उससे संबंधित इसको हम कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब आता है इसके बाद में कि और कौन से प्रश्न पर चले हम, तो देखते हैं। इनमें से मैं पहला जो टॉपिक चालू कर रहा हूं दोस्तों, कई टॉपिक्स हैं, सारे ही पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आज जो टॉपिक चालू कर रहा हूं उसका नाम है आपका मेले एवं त्योहार, या अपन टॉपिक दूसरा चालू कर सकते हैं संत और संप्रदाय, या और भी दूसरे टॉपिक, कई टॉपिक्स हैं। तो अपन आज का नया टॉपिक, वैसे मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि आप सर कोई भी टॉपिक हमें चालू करें, कोई दिक्कत नहीं है, और उस टॉपिक का नाम देखते हैं किस तरीके से लिया जाएगा। ओके, आज का टॉपिक है संत एवं संप्रदाय। ये लो, पहला टॉपिक आज का ये रहा, संत और संप्रदाय। राजस्थान में प्रमुख संतों की जब बात की जाती है तो हमारे जहन में मीराबाई का नाम आता है, हमारे जहन में दादू दयाल जी, और भी कई सारे संतों का नाम आता है। लेकिन उन संतों की प्रमुख विचारधारा कौन सी थी, उन संतों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उन संतों के प्रधान पीठे कहाँ हैं, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनके अनुयायी कौन कौन से लोग हैं, वर्ग हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। संत और संप्रदाय, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले के संत कौन है, उनके बाद के संत कौन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन है, आज हम उन सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं अगर शुरुआत में जाऊं तो हिंदू धर्म में अगर माना जाए तो ईश्वर को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। पहला मार्ग धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा कर्म, धर्म अर्थ काम मतलब कर्म यानी काम, और चौथा है मोक्ष। कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शुरुआत के 3 जो हैं वो तो साधन है, और अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, मोक्ष यानी कि इस पृथ्वी और स्वर्गलोक के मध्य की जो दूरी है उसको पाट देना, खत्म कर देना, वही है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष अंतिम स्थिति बताई गई है हिंदू धर्म में। यहां पर मोक्ष को पाना या ब्रह्म को पाना है, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ज्ञान, आप नॉलेज प्राप्त करके, जान के, ब्रह्म को जानकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में वेद जहां से निकले। जैसे अगर मैं ब्रह्म को जान लूं तो मैं दावा भी नहीं करूंगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ साथ में ये अहंकार और ये दावा भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो ब्रह्म को जानने का दावा करो, समझ लेना वो बिल्कुल भी ब्रह्म नहीं है, और जो जान लेते हैं वो कभी दावा नहीं करते। और ब्रह्म क्या है? अंतिम सत्य। अंतिम सत्य क्या है वो तो आप जान के पता कर पाओगे भाई, बड़ा कंफ्यूजन मामला है, छोड़ो। अभी आते हैं हम कहां पर, हमारे संत और संप्रदायों पे। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग ही था ईश्वर को प्राप्त करने का, और दूसरा मार्ग था भक्ति। दूसरा कौन सा मार्ग है भाई? भक्ति। और अगर भक्ति को देखें अपन, यहीं से एक टॉपिक आया है हमारा भक्ति आंदोलन। संत और संप्रदाय को समझना है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और भक्ति में बड़ा ही सिंपल सा है कि इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत आज से 1000 साल पहले की अपन बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत को द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता था एक जमाने में। आज का तमिलनाडु, आज का कर्नाटक, आज का आंध्र प्रदेश, ये वो इलाका जो द्रविड़ देश था, इसी जगह पर सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। द्रविड़ देश आज के हिसाब से दक्षिणी भारत, और इस द्रविड़ देश में 2 वर्ग निवास कर रहे थे। एक ऐसा, संतों का 2 ग्रुप थे, एक का नाम था नैनार और एक का नाम था अलवार। नैनार वो जो शिव को मानते हैं, शिव के उपासक। अलवार वो जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु के उपासक, और उनके अवतारों की पूजा करते हैं।
नैनार और अलवारों में बरसेज की स्थिति रहती थी हमेशा, पर एक बात को मान के ये क्लियर थे कि भक्ति भी एक ऑप्शन है ज्ञान के अलावा। जरूर नहीं हम किताबें पढ़ें, जरूर नहीं हम गुरु के सानिध्य में ही रह के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल ईश्वर की भक्ति से भी किसको प्राप्त कर सकते हो? ईश्वर को, ब्रह्म को जान सकते हो। और यहीं से कहते हैं कि इन्हीं दो ग्रुप्स के संतों ने किसकी शुरुआत करी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी, जो आज से 1000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नैनार व अलवार संतों ने, नैनार व अलवार संतों ने, नैनार व अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत 10वीं सदी ईस्वी में की। कहां पर की? त्रिविड़ देश में। फिर बात करें ना, अलवार संतों में से एक संत हुए जिनका नाम हुआ दोस्तों रामानुजाचार्य। तो उनका एक प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के वास्तविक संस्थापक, भक्ति आंदोलन के वास्तविक संस्थापक। और भक्ति आंदोलन के वास्तविक संस्थापक में आपको नाम याद रखना है रामानुज आचार्य का। रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य का संबंध कौन से वाली सब परंपरा से थे? अलवार। तो ये अलवार परंपरा यानी भगवान शिव, कृष्ण के उपासक, सॉरी विष्णु के उपासक थे। इन्हें हम कह सकते हैं अलवार संत। इन्होंने अपना प्रधान पीठ दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर इन्होंने अपना प्रधान पीठ बनाया। भगवान विष्णु को आराध्य मानकर अपनी पूजा अर्चना जो अलवार कर रहे थे उनको लोकप्रिय बनाया, और कहते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहां से इन्होंने कर दी। ठीक है, अपन और आगे देखें तो द्रविड़ देश इसमें और आ जाएगा। द्रविड़ देश में और क्या घटनाएं घटी कि इसी रामानुजाचार्य के दरबार में, रामानुजी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इन्हीं के रामानुजाचार्य के शिष्यत्व में, या मैं कहूं तो इन्हीं की परंपरा में एक गुरु हुए जिनका नाम है रामानंद जी। क्या नाम है? रामानंद। अब ये जो रामानंद जी हैं ये श्री पेरम्बदूर में जाके रहे। श्री पेरम्बदूर कौन सी जगह है? जो रामानुजाचार्य की प्रधान पीठ मानी जाती है वर्तमान में। वहां पर जाके ये रामानुजी संप्रदाय से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी लेते हैं और उनको समझते हैं और उसको नॉर्थ इंडिया के लेके आते हैं। तो रामानंदाचार्य जो है वो क्या करते हैं? उत्तर भारत में, कौन से भारत में? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक। यहां पर हम प्रधान पीठ की बात कर रहे थे। अभी मैंने वहां पे कहा कि कौन सी जगह पे जाके रहे थे? वो श्री पेरम्बदूर। और श्री पेरम्बदूर नामक जो स्थान है वो कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु में वर्तमान में। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने? रामानुजी संप्रदाय के संस्थापक, रामानुजी संप्रदाय के संस्थापक किसे कहा जाता है? आपके रामानुजाचार्य को। ठीक, ये भगवान विष्णु के भक्त रहे और संस्कृत में इनके उपदेश थे। रामानंद जी ने इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया और क्या कर दिया? ये राम की भक्ति में, राम की भक्ति प्रारंभ की, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अपना प्रधान केंद्र या प्रधान पीठ काशी को बनाया। किसको बनाया? काशी। काशी वर्तमान में उत्तर प्रदेश। अपन बात करें फिर रामानंदाचार्य में एक और है कि इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन? रामानंद जी। जात पात को त्याग कर इन्होंने अलग अलग जातियों के लोगों तक अपनी भक्ति आंदोलन को पहल की और जाति से बाहर होकर इनके 12 प्रधान शिष्य थे। 12 प्रधान शिष्य
जिनमें मुख्य रूप से आप कुछ नाम ध्यान रख सकते हैं जो आपको आज बहुत प्रसिद्ध नाम लेंगे। कबीर, आपको याद होगा संत रैदास, रविदास जिन्हें कहते हैं, मीराबाई के गुरु, जिनको और हम बात करें तो सहना, सगना, आपने नाम सुना होगा, संत पीपा, संत धन्ना, ऐसे करके कई इनके शिष्य थे। 12 प्रधान शिष्यों में से आपको एक संत याद रखने हैं। आगे हम बात करें तो सगुन भक्ति परंपरा के संत थे कौन? रामानंद जी। और इन्हीं की चीज को लेकर एक व्यक्ति राजस्थान आता है। अभी हमें केवल संस्थापक पढ़ने, और इनका नाम है भैया संत पीपा। अगर संत पीपा ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर धन्ना आएगा। कौन है भाई, क्या करें? ये है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संस्थापक। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संस्थापक, ठीक है। एक चीज याद रखना, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संस्थापक संत पीपा है। अगर मान लो इस ऑप्शन में नहीं आता है संत पीपा तो धन्ना सही है, क्योंकि धन्ना और पीपा दोनों का संबंध ही किससे रहा है? राजस्थान से रहा है। एक टोंक जिले से थे और एक गागरोन जिले से थे। गागरोन मतलब झालावाड़ से थे, और दोनों का संबंध भक्ति से रहा है। दोनों का संबंधी रामानंद जी के शिष्य थे, और दोनों ही राजस्थान में वहां से सीखकर राजस्थान में प्रचार प्रसार करते हैं। बट ज्यादा बड़े स्तर पर ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया था? संत पीपा ने। क्यों? क्योंकि ये बाड़मेर में भी गए, ये जोधपुर भी गए, अजमेर भी हैं, ये गागरोन में भी हैं, कई जगह टोंक में भी हैं, कई जगह पे इनके मंदिर, कहीं गुफा, कहीं कुछ मिलेगा। इनको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। तो प्रधानतः संस्थापक कौन है? संत पीपा। ये ऑप्शन में नहीं आया तो धन्ना। फिर एक प्रश्न है, आपको याद होगा, संत दादू दयाल जी से आता है। दादू दयाल जी, ये पहली बात तो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। निर्गुण भक्ति आंदोलन के संस्थापक राजस्थान में कौन थे? दादू दयाल। लेकिन ये वो भी हैं जो भक्ति आंदोलन को वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के वास्तविक संस्थापक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके दादू दयाल जी को। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं राजस्थान का कबीर। वैसे इनके बारे में आराम से डिटेल पढ़ेंगे। और राजस्थान में निर्गुण भक्ति धारा के संस्थापक, निर्गुणों के पहले यही है राजस्थान के अंतर्गत। और इंडिया लेवल पे इस काम को ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से किसने स्थापित किया था? दादू दयाल जी ने। वही हैं जिन्होंने कहा था कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जासे तो चकिया भली पीस का है संसार। कबीरदास के दोहे बड़े लोकप्रिय हैं, आप सबने कहीं ना कहीं इनको जरूर सुना होगा, और इनकी बातें आपको आज भी सीखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये रामानंद जी, संत पीपा, दादू दयाल, इनसे संबंधित अपन ने एक एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, जो संस्थापक वाली बात हो रही है। टॉपिक अपन ने कौन सा चालू किया? संत एवं संप्रदाय। कौन सा टॉपिक है? संत एवं संप्रदाय का टॉपिक हमने इसमें चालू कर दिया है। अब देखते हैं कि संत और संप्रदाय की किस तरीके से शाखा बनती है, कैसे अपन देखें। देखो, अगर हमें ब्रह्म को जानना है, पाना है, ईश्वर को पाना है, तो उसके दो मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? दो। पहला मार्ग अगर अपन बात करें अरे बस भाई, नहीं, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत। लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम जैसे लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है भाई। हैं दो लाइन, ठीक है भाई।
आज ही लग जाएंगी क्या मेरे से? अब पहली लाइन आती है, भक्ति को या ब्रह्म को पाने का पहला है ज्ञान मार्ग और दूसरा मार्ग है भक्ति। और भक्ति मार्ग के भी अपन तरीके देखें भक्ति आंदोलन के, तो उसे भी अपन दो भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। पहला है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण यानी कि ईश्वर को किसी रूप में मान लेना, और निर्गुण यानी किसी ईश्वर के किसी भी रूप को ना मानकर उसे हर कण में, हर तत्व में मानना, निराकार मानना, सब जगह मानना, आपके अंदर भी मानना, यही क्या है? निर्गुण भक्ति धारा। और निर्गुणों की अगर अपन बात करें, पहली बात तो सगुण, और सगुण भक्ति धारा में एक बात तो यह कि यहां पे ब्रह्म को रूप में, मूर्ति में या विद्यमान मानना, मैं मानना, या किसी न किसी रूप में इसको माना और उसी की हमने पूजा प्रारंभ कर दी, सगुण। और यहां क्या है? निर्गुण में ब्रह्म को निराकार मानना, निराकार मानना। जैसे ये चीज लगभग इस्लाम में भी है, अल्लाह का कोई रूप नहीं माना है उन्होंने, उनका जो ईश्वरीय तत्व है उसका उन्होंने कोई रूप नहीं माना है। ऐसा ही कुछ किसमें है? निर्गुण में। मुख्यतः सेल्फ चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है। जैसे गुरु की प्रधानता सर्वाधिक है इसमें, गुरु का महत्व सर्वाधिक है। कहां पे? निर्गुण भक्ति धारा में। फिर अपन यहां बात करें सगुण और निर्गुण के बीच की स्थिति को समझें तो एक और चीज बना सकते हैं कि सगुण भक्ति धारा को भी अपन ने 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है दोस्तों? 3। कौन सी भक्ति धारा है? सगुण भक्ति धारा। सगुण जिनमें 3 तरह के लोग हैं। पहला शाक्त, जो शक्ति के उपासक हैं। शाक्त हमने किसको कहा? शक्ति के उपासक। दूसरा है शैव, जो शिव के उपासक हैं, उनके अवतार, शिव प्लस उनके अवतारों के उपासक, उनके अवतारों के उपासक। जैसे एक काल भैरव है, जैसे कि हनुमान जी हैं, ये सब शिव के अवतार माने जाते हैं, उनके उपासक। और तीसरा है वैष्णव। ये वैष्णव विष्णु व उनके अवतारों के उपासक, विष्णु व उनके अवतारों के उपासकों की स्थिति को यहां पर देखा जाएगा। कौन सी धारा हो गई? सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। अभी निर्गुण को बाद में देखेंगे, पहले सगुण को देखते हैं। सगुण में एक चीज हो गई शक्ति, और यहां पे शक्ति के मुख्यतः 2 भाग माने गए। कितने भाग माने गए? 2। पहला जिन्हें हम कहते हैं सौम्य रूप। शक्ति यानी कि देवियों की 2 रूपों में पूजा होती है, एक तो सौम्य रूप और एक होता है रौद्र रूप। रौद्र, सौम्य का मतलब देवी का या शक्ति का शांत रूप। देवी के कौन से रूप की पूजा होती है? शांत रूप की पूजा। फिर अपन बात करें रौद्र, तो यहां अपन कह सकते हैं गुस्से, क्रोधित रूप की, क्रोधित रूप, गुस्से वाले रूप की पूजा। विषम परिस्थितियों में ज्यादा किसकी पूजा होती है? रौद्र वाले रूप की। इसमें और इसमें बेसिक अंतर अगर हम देखें रौद्र वाले में, तो एक चीज का लगता है भोग। जैसे यहां सामान्य भोग के साथ साथ में मांस भी चढ़ाया जा सकता है, यहां पे शराब को भी चढ़ाया जा सकता है, यहां पे बलि दी जा सकती है। इधर जबकि क्या सीन है? यहां पर फल फूल, देखो फल फूल इधर चढ़ ही रहे, पर यहां केवल यही चीज है, मिठाई, इस तरह की चीजों का भोग लगेगा।
तो देवी के दो रूपों की पूजा होती है और दोनों रूपों में बहुत सारी देवियां हैं आपकी राजस्थान में, जो रौद्र में और कौन से में आती हैं, सौम्य में। प्रधानतः जैसे कि कालिका माता, चामुंडा माता रौद्र में आएंगी, जबकि कैला देवी किस में आएगी, सौम्य रूप में आएगी। ठीक, फिर अपन जैसे करनी माता, वो दोनों ही रूपों में पूजा होती है उनकी। शांति काल में जब चिड़जा गीत गाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं सगाऊ गिड़ चिड़जा, सागाऊ चिड़जा, और जब विपत्ति काल में गीत गाया जाता है उनका तो उसे बोलते हैं घाड़ाऊ चिड़जा, घाड़ाऊ। तो करनी माता है, दोनों अलग अलग रूपों में पूजा हो रही है अलग अलग समय पे। तो यहाँ पे हुआ कि शैव के उपासक या शिव के उपासक, शक्ति के उपासक और वैष्णव के उपासक यानी भगवान विष्णु के उपासक। अब देखते हैं शिव के उपासकों को, ऐसे बना लेते हैं डायग्राम। शिव के उपासकों में सबसे पहला तो है पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात को लकुली संप्रदाय के नाम से भी हम जानते हैं। कौन सा संप्रदाय, लकुली संप्रदाय के नाम से भी इन्हें जानते हैं। दूसरा एक संप्रदाय है इनका जिनका नाम है नाथ, नाथ संप्रदाय। तीसरा एक संप्रदाय है जो शैव से संबंधित है और उसका नाम है, नाथ हो गया, पशुपात हो गया, एक है कालमुखा, कालमुखा या इसे बोलते हैं हम कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। चार पे अगर हम बात करें तो एक और संप्रदाय आता है, उसका नाम विशेष रूप से याद रखना है, 1 2 3, ये आ गया साहब काश्मीरक। ये वैसे राजस्थान से संबंधित नहीं है पर है काश्मीरक संप्रदाय, जो मुख्यतः उत्तरी पहाड़ी इलाकों में, हिमालय के क्षेत्रों में, कश्मीर हिमालय वाला जो इलाका है उसमें पाए जाते हैं। एक 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो एक संप्रदाय जो कर्नाटक वाले इलाके में है और उसका नाम है लिंगायत, या इन्हें हम कहते हैं वीरशैव, वीरशैव संप्रदाय। इस तरीके से कर्नाटक वाले इलाके में ये संप्रदाय, ये राजस्थान में 3 है, ऊपर के, नीचे के 2 कर्नाटक बाहुल्य या दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में, ये 3 प्रमुख थे राजस्थान या मध्य भारत में। ये पांचों भगवान शिव को अलग अलग रूपों में पूजते हैं पर पूजते शिव को ही हैं। कोई शमशान वाले शिव को पूज रहा है, कोई दूसरे रूप में पूज रहा है, पर पूज रहे हैं। फिर आता है सगुन भक्ति धारा में भगवान विष्णु को मानने वालों का रूप, जिन्हें हम कहते हैं वैष्णव। और अगर वैष्णवों को समझा जाए तो उनको भी हम मुख्यतः 2 मान देते हैं, वैसे 3 या 4 बटने चाहिए थे, प्रधान थे। विष्णु के 2 उपासक हैं, राम के उपासक अलग हो गए और प्रधान दूसरा कौन है, श्री कृष्ण के उपासक। राम और कृष्ण के उपासकों में सब ज्यादा संख्या है, बाकी नरसिंह भगवान के उपासक, परशुराम के उपासक, बराह भगवान के उपासक, ऐसे 10 अवतारों में एक अवतार छोड़ दें कल की तो बाकी सब में सबके मंदिर है। पर प्रधानतः जो पीठें मिलेंगी आपको वो राम की और किसकी मिलेंगी, कृष्ण की। बात करें राम के मानने वाले लोगों में राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो अपन पहला संप्रदाय राम को मानने वालों में करते हैं, कौन सा, रामानुजी या रामानंदी संप्रदाय। ये रामानंदी संप्रदाय राजस्थान में है, गलता, गलता जी, जयपुर। हालांकि इनकी डिटेल तो अपन अलग से ही पढ़ेंगे। नंबर 2 एक है रसिक संप्रदाय। ये भगवान श्री राम को रसिक नायक मानकर इनकी पूजा होती है, रेवासा में अग्रदास जी ने स्थापना की थी। नंबर 3 श्री संप्रदाय, नारायण दास जी ने यहाँ पे स्थापना की थी, श्री संप्रदाय, त्रिवेणी धाम जयपुर में इनका मंदिर है। ऐसे करके 3 ऐसे संप्रदाय हैं राजस्थान में जो भगवान राम को सगुन भक्ति धारा में पूजते हैं। जबकि कई लोग कहेंगे सर राम स्नेही संप्रदाय क्यों नहीं आया। राम स्नेही संप्रदाय जो आएगा बंधु, वो कौन से वाले में आएगा, निर्गुण में आएगा। ठीक, फिर हम बात करें श्री कृष्ण को मानने वालों में, तो श्री कृष्ण को मानने वालों में पहला बल्लभ संप्रदाय, नाथ द्वारा राजसमंद में प्रधान पीठ है। दूजा निम्बार्क संप्रदाय, सलेमाबाद अजमेर में इनकी प्रधान पीठ है, सलेमाबाद में। तीजा बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय, नंबर 4
दासी मत या दास दासी संप्रदाय, ये मीराबाई द्वारा स्थापित किया गया था। गौड़िया का तो जयपुर में प्रधान पीठ है गोविंद देव जी, और दासी मत की प्रधान पीठ जयपुर में राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव लगता है कहाँ पे आपको पता होगा? चित्तौड़गढ़ के कुमश्याम मंदिर, जिसमें मीरा मंदिर भी बना हुआ है। तो इस तरीके से राजस्थान में हमने सगुन भक्ति धारा के किसको देखा है? संप्रदायों को देखा है। सगुन में अपन ने काफ़ी लंबा खींच दिया है सगुन को। सामान्यतः हमने कहा कि ब्रह्म या ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक तो ज्ञान मार्ग और दूसरा कौन सा मार्ग है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को भी हमने दो भागों में बांटा, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण और निर्गुण की हम बात करें तो सगुण भक्ति धारा को ब्रह्म को किसी रूप में मानना, और यहां सगुण के अपन ने तीन पार्ट कर दिए। पहला शाक्त, दूसरा शैव, तीसरा वैष्णव। ठीक है, शैव, शाक्त और वैष्णव। शैव में हमने दो रूप करे, रौद्र और सौम्य रूप, इनमें दो लोक देवियां पढ़ते हैं अपन। शैव में अपन ने 5 करे, पाशुपात, नाथ, कालमुखा और काश्मीरक और लिंगायत, जिनमें से 3 राजस्थान में हैं। इन 2 का बाहुल राजस्थान में कतई नहीं है। काश्मीरक कश्मीर क्षेत्र, हिमालय, और लिंगायत कर्नाटक और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। वैष्णव, वैष्णव के हमने 3 रूप करे, वैष्णव के 2 पार्ट करे। वैष्णव में राम के उपासक के प्रधानतः 3 पीठ हैं। रामानंदी संप्रदाय गलताजी जयपुर, रसिक संप्रदाय अग्रदास जी महाराज द्वारा स्थापित है, जो कहाँ पर है? रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर। श्री संप्रदाय जिनका प्रधान पीठ नारायणी धाम त्रिवेणी, नारायण दास जी ने स्थापना करी थी त्रिवेणी में। त्रिवेणी कहाँ है? जयपुर में। श्री कृष्ण के उपासकों को अपन 4 देख लेते। बल्लभ नाथ द्वारा राजसमंद, निम्बार्क सलेमाबाद अजमेर, गौड़िये गोविंद देव जी जयपुर, और दासी मत कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ऐसे करके ये प्रधान पीठें हो गई आपकी। अब आता है दूसरी जो हमने भक्ति धारा देखी थी, वो कौन सी थी? निर्गुण। निर्गुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा की अपन बात करें तो निर्गुण में कौन कौन है जो मानने वाले हैं? तो जैसे निर्गुण में अपन नंबरिंग देखें, ऐसे ही ले लेते हैं, ये लो। नंबरिंग में देखें तो नंबर 1 तो है, आपने सुना होगा परब्रह्म संप्रदाय। परब्रह्म संप्रदाय, जिसे हम दूसरे नाम में देखें, जिसे हम दादू पंथ के नाम से भी जानते हैं। दादू जी द्वारा स्थापित नरैना पीठ इसकी प्रधान पीठ है जयपुर में। फिर अपन चलते हैं नंबर 2। परब्रह्म के बाद में राम को मानने वाले हैं, लेकिन राम स्नेही निर्गुण में आएंगे। राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला जो है उसमें मंदिर है इनका, मतलब प्रधान पीठ है। मंदिर इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, किसी में नहीं होती इनमें से। राम द्वारा कहते हैं इनके यहाँ मंदिरों को, इनके यहाँ कहते हैं अलग दरीवाह, सबके अलग अलग है। फिर अपन बात करें नंबर 3 पर, तो आप जैसे एक नाम सुना होगा विष्णोई, वो भी प्रधानतः प्रकृति पूजक हैं, पर वो निर्गुण में आते हैं, सगुण में नहीं आते। तो विष्णोई संप्रदाय आपने सुना होगा। और कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो मिक्स हैं, जिनमें मिक्स वालों में विष्णोई आ सकता है। मतलब मूर्ति पूजा में भी ज्यादा विरोध नहीं किया, बट प्रधानतः उन्होंने कहा कर्मकांड बुरे हैं, प्रकृति को बचाना ज्यादा जरूरी है, इतना पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देना है। तो बिश्नोई संप्रदाय, और कौन नहीं जानता, सलमान खान तो स्पेशली बहुत अच्छे से जानता है, बाकी पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड जानता है बिश्नोई संप्रदाय कितना ताकतवर है। और दुनिया में शायद ही ऐसा उदाहरण मिले कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। ये लॉरेंस बिश्नोई की वजह से नहीं बता रहा हूँ फेमस, बिश्नोई संप्रदाय अपनी ताकत से फेमस है। आपको याद होगा अमृता देवी बिश्नोई 1730 ईस्वी, क्या खेजड़ली का गांव का आंदोलन था वो, और क्या लेवल रहा होगा उन लोगों में कि पेड़ कटने से पहले अपना सर कटा देना उनको बहुत आसान लगा, और ऐसा एकाध ने नहीं किया, ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में थी। और जिस दिन ये हत्याकांड हुआ या खेजड़ली बलिदान दिवस जिसे हम मनाते हैं, उस दिन भादों के महीने में ये रहा कि बिश्नोई संप्रदाय में आज भी खेजड़ली गांव में मेला लगता है। तो बिश्नोई संप्रदाय प्रकृति पूजने के लिए बहुत फेमस है साहब। फिर हम बात करें जैसे आपने नाम सुना होगा लालदासी, कौन सा संप्रदाय है? लालदासी संप्रदाय। अपन बहुत सारे संप्रदाय पढ़ेंगे इसमें, लालदासी, लालगिरी जी वाले, लालदास वाले, चरणदासी संप्रदाय है ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संप्रदायों को अपन इसमें डिस्कस करेंगे। नवलदासी, ठीक है, ये चरणदासी ले भाई।
ठीक है। ये निर्गुण में और भी है, पर मैं अभी कम ही लिख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अपन को एक एक करके पढ़ना है डिटेल में। बेसिकली आज हमने इस वाली क्लास में क्या किया है, बेसिकली डायग्राम्स बनाए, डिस्कस किया है। कौन सा टॉपिक पढ़ाया हमने आज या डिस्कस किया, उसका नाम है भक्ति आंदोलन, जिसका नाम है संत और संप्रदाय। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? साउथ इंडिया से, द्रविड़ देश से। उसको उत्तर भारत कौन लेके आए थे? रामानंद जी। उसके वास्तविक संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य, जिनकी प्रधान पीठ श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। उत्तर भारत रामानंद लाए, उन्होंने प्रधान पीठ किसको बनाया? काशी यूपी को। रामानंद संप्रदाय के संस्थापक हैं। 12 प्रधान शिष्यों में कबीरदास, संत रैदास, पीपा, धन्ना जैसे प्रधान शिष्य हैं। फिर हम बात करें संत पीपा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रचारक हैं, संस्थापक हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो संत धन्ना होंगे। ऑप्शन संत दादू दयाल जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के वास्तविक संस्थापक हैं, कबीर कहते हैं इनको राजस्थान का, और निर्गुण भक्ति धारा का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। बात करें ब्रह्म यानी ईश्वर को समझने वाली बात को, तो इनके 2 मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति के 2 पार्ट है, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी ब्रह्म को किसी रूप या मूर्ति मान लेना, और निर्गुण को निराकार मानते हैं, यानी भगवान को किसी रूप में ना मानकर हर जगह मानना। गुरु का महत्व सर्वाधिक होता है इनमें। सगुण के अपन ने कितने पाठ करे थे? 3 करे थे, शाक्त, शैव और वैष्णव। शाक्त यानी देवी यानी शक्ति की पूजा करता, और कितने पार्ट होते हैं उसके? 2, सौम्य और रौद्र। शैव के 5 पार्ट है प्रमुख थे, जिनमें से राजस्थान में 3 है प्रमुख। कौन कौन से? पाशुपात, नाथ और कालमुखा या कापालिक। काश्मीर एक लिंगायत राजस्थान से बाहर के हैं। शैव संप्रदाय की अगर हम बात करें तो शैव के प्रधानतः 2 माने, राम के उपासक और कृष्ण के उपासक। राम वाले में 3 है, रामानंदी, रसिक और श्री। बात करें बल्लभ, निम्बार्क, गौड़ीय और दासी, ये 4 किस्में कृष्ण के उपासकों में। बात करें आगे तो फिर आता है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में संतों की संख्या अच्छी खासी है, और भी अपन इसमें लिख सकते हैं। मैंने अभी प्रधान 5 लिख दिए, परब्रह्म, रामकृष्णई, विष्णोई, लालदासी, चरणदासी, और जैसे नवलगिरी जी, राजाराम संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय। इसके अलावा तुम्हारा एक संप्रदाय आएगा जो दोनों का मिक्स मानता है, जिसका नाम आपने शायद सुना भी होगा, जसनाथी संप्रदाय। ऐसे कर करके बहुत सारे संप्रदाय अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही रहेगी। संप्रदायों की मैंने आज बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। कल से अपन एक एक संप्रदाय को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली कल से मैं चालू करूंगा आपका शैव। क्यों? क्योंकि शाक्त में तो क्या होता है, लोक देवी वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पूरा शाक्त संप्रदाय आ जाएगा। पहला कौन सा करेंगे? सगुण भक्ति धारा का शैव, फिर वैष्णव, फिर निर्गुण पे जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।